नमस्कार दोस्तों, पिछले 2-3 क्लासेस से हम डिटरमिनेंट्स हम स्टार्ट कर चुके थे। 2-4 दिन क्लासेस नहीं आ पाई बीच में, चलिए अब दोबारा से हम कंटिन्यू करते हैं। डिटरमिनेंट्स हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे सारणिक के बारे में, और यहाँ से मैंने कहा था कि जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स है उसमें से 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारणिक वाला टॉपिक है। ये निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम पढ़ चुके थे सारणिक निकालना, हमने पढ़ लिया था। 2 कोटि के अवयव का निकाल लिया था, 3 कोटि के अवयव का निकाल लिया था, एडजॉइंट आपने निकाल लिया था। अब आगे आपको निकालना है प्रतिलोम इन्वर्स। कैसे निकालेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स देगा उसका इन्वर्स आपको किस प्रकार ज्ञात करना है, तो वो हम सीखने वाले हैं। देखिए प्रतिलोम मैट्रिक्स टॉपिक अपना, एक एक चीज अच्छे से हम पढ़ेंगे। प्रतिलोम मैट्रिक्स, इसे कहेंगे अपन इन्वर्स मैट्रिक्स। प्रतिलोम मैट्रिक्स या फिर इन्वर्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो सीधा सा आपको फॉर्मूला एक याद रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसका ए इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एडजॉइंट होना चाहिए। उसका एडजॉइंट ए आपको निकालना आता है अच्छे से। 2x2 कोटि का निकाल सकते हैं आप, 3x3 कोटि के मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। तो यानी आप सभी का जो इन्वर्स है एडजॉइंट है वो निकाल सकते हैं। और उसमें अगर आप उसके सारणिक का भाग दे दें, ए के सारणिक का भाग दे दें, तो ये आपके पास ए इन्वर्स का मान आ जाता है। तो ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन भी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार आप निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर ए सारणिक का मान 0 होता है, अगर ये 0 हो गया तो ये क्या, देखिए इन्फिनेटिव बन गया, तो ए इन्वर्स मौजूद नहीं होगा। ए इन्वर्स तभी मौजूद होगा, ए इन्वर्स तभी मौजूद होगा या विद्यमान होगा जब ए सारणिक का मान नॉट इक्वल 0। अगर ये सारणिक का मान नॉट इक्वल 0 है तभी ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, उसकी वैल्यू आएगी, उसका रिजल्ट निकलेगा। अगर ए इन्वर्स आपको मान निकालना है तो ए सारणी का मान 0 होना चाहिए। और आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे कि व्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहेंगे, तो उसमें ए सारणी का मान 0 होगा। और वो क्वेश्चन पूछेगा आपको अव्युत्क्रमणीय अवयव देकर, तो उसमें ए सारणी 0 आप ले लेंगे। अव्युत्क्रमणीय हो तो आप के का मान निकालें। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो वो वहां पर ए सारणी बराबर 0 आपको करना होता है। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन में सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, और उसमें आपको निकालना है क्या, ए इन्वर्स। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कुछ कि 1 4 3 0, ये आपके पास है कोई मैट्रिक्स। अब इसका देखिए ये मैट्रिक्स है, तब इस क्वेश्चन है कि तब ए इन्वर्स क्या होगा, तब ए इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, ए बराबर 1 4 3 0 है, तब ए इन्वर्स क्या होगा, आपको ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आपको एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए आप निकाल सकते हैं कैसे, 2x2 का एडजॉइंट निकाल सकते हैं कैसे कि इन दोनों का तो आप स्थान बदल दीजिए, इन दोनों के चिन्ह बदल दीजिए। यही सिखाया था मैंने, ट्रिक यही थी। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग इन दोनों का स्थान बदलेंगे तो ये 0 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया। ठीक है, इन दोनों के चिन्ह बदलने हैं, तो ये प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे। ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब उसके बाद क्या निकालना, फॉर्मूला आपको पता है, चूंकि ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक, यही होता है। अब ए सारणिक का मान कैसे निकालेंगे भाई, बताओ। इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, तो ये 0 माइनस का 12, तो 0 माइनस का 12, तो ए सारणी का मान कितना आ गया, माइनस का 12। अब देखो ए सारणी का आ गया, एडजॉइंट ए आ गया, तो ये सारे मान अगर आप यहाँ रखते हैं तो आपके पास देखिए ए सारणी का मान कितना, -1/12, और ये एडजॉइंट ए का मान 0 -4 -3 और 1। अब इसके अंदर गुणा करा देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0, इसके अंदर गुणा माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/12 यानी 1/3, ये 1/4 और ये आ गया माइनस का 1/12। ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ए इन्वर्स का मान आ गया ये। और भी यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई। देखो एक क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है,
वो क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। आप लिख सकते हैं इनको, या फिर नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, देखिएगा कि ए थीटा बराबर, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और लगभग यही आपको क्वेश्चन मिक्स देता है, 3-4 कंसेप्ट देकर साथ में वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछेगा या मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन साथ में वो 3-4 कंसेप्ट दे देगा, वो भी हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको वहाँ पर एपी जीपी से रिलेट करके दे दे, त्रिकोणमिति उसके अंदर दे दे, ट्रिग्नोमेट्री लगवा देगा, यानी तो इस प्रकार वो मिश्रित क्वेश्चन देता है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और वही क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा पूछेगा वो डेफिनेटली कि वो सारी चीज़ें मिक्स रूल करके वो आपको क्वेश्चन देगा, तो वो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। वहाँ पर एपीजीपी का भी कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी आपको क्लियर थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तो वो मिक्सर क्वेश्चन देता है, तो वो भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देखिए, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है वो कि आपकी गलत हो क्वेश्चन, वो गलत करवाएगा आपकी क्वेश्चन, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर आगे आ गया साइन थीटा कोस थीटा, तब ए इनवर्स थीटा का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन भी दे रखा है बाकायदा इसने, इसमें क्या कि इसका आंसर ए माइनस थीटा आएगा, दूसरा ए 2 थीटा आएगा, या सेम टू सेम ए थीटा ही आएगा, चौथा कोई नहीं आएगा। ये ऑप्शन भी दे रखे हैं इसने, ठीक बात है। अब देखो, अब इसको हम निकालते हैं, तो सबसे पहला काम आपके पास ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। सबसे पहला काम हम ए सारणी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ए सारणी देखिए, कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का है ना, माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग आएगा माइनस, देखो इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, तो माइनस सूत्र से आएगा, एक माइनस ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऐसे थोड़े बहुत आपको ये पता होना चाहिए, वैसे सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें और भी आगे आते हैं, जैसे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला वहाँ पर लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगते हैं, कोस सी प्लस डी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस प्रकार ये थोड़े बहुत फॉर्मूले अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए सारणी का मान 1 आ गया। अब मैं निकालता हूँ एडजॉइंट ए का मान, एडजॉइंट ए। अब देखिए एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के तो स्थान बदल दीजिए, ठीक है, यही है, इन दोनों के चिन्ह बदल दीजिए, यही है। तो देखिए एडजॉइंट ए का मान क्या जाएगा, इन दोनों के तो स्थान बदल देंगे, तो कोस थीटा, ये लीजिए कोस थीटा, और इन दोनों के चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा, ठीक है, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब देखो ए इनवर्स थीटा आप ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा, देखिए ये तो सारणी का मान 1 ही है, तो ये वापस यही सेम टू सेम चीज आ जाएगी। तो क्या आ गई, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब देखिएगा यहां से ध्यान से देखेंगे तो इसमें अब ऑप्शन से करना है, करिए। अगर मैं देखिए ए इनवर्स थीटा है, अब यहां पर मैं माइनस लगाता हूं, देखिएगा ये इनवर्स थीटा है, ए माइनस थीटा आ रहा है, ए 2 थीटा आ रहा है, तो ए 2 थीटा तो ऑप्शन कोई होगा ही नहीं कि 2 से गुणा करेंगे तो 2 थीटा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ए थीटा तो सेम टू सेम तो आ ही नहीं रहा, देखो चिन्ह बदल रहे हैं। देखिए ए थीटा आपके पास ऐसा था, यहाँ पर चिन्ह बदला हुआ है जो प्लस का था, देखिए ये माइनस का था, यहाँ ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो वो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन बचा है वैसे ये, तो ये कैसे आया है ये देखते हैं अपन। पहले मैं ए को यहाँ पर माइनस थीटा करता हूँ मैं इससे, तो ए माइनस थीटा निकालूंगा तो देखिएगा क्या आएगा, माइनस थीटा। अब देखो कोस माइनस थीटा, ध्यान से देखिएगा, अब थीटा किस जगह माइनस थीटा करना है, तो कोस माइनस थीटा। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोस माइनस थीटा बराबर क्या आता है, प्लस का कोस थीटा।
ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं ना, कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो ये कोस थीटा वापिस आ जाएगा। ठीक है, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा साइन में, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। यहां साइन माइनस थीटा, ये क्या आएगा, माइनस बाहर आएगा, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस पहले से ही है, तो ये प्लस का हो जाएगा साइन थीटा। कोस माइनस थीटा वही प्लस का कोस थीटा। अब देखो ये जो मान है वो क्या इसके इक्वल है, सेम टू सेम तो है, तो ये किसके इक्वल हो गया, ए इनवर्स थीटा। तो आप कह सकते हैं कि ए इनवर्स थीटा का मान ए माइनस थीटा के इक्वल आया है। और ये ऑप्शन कहां पर दिखाई दे रहा है, ये आपको पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इसका पहला ये आंसर हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यही आएगा। अब देखिए आगे आता है व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। आज थोड़ा ही हम पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास अच्छे से आगे क्लासेस आपको अच्छे से टाइम वर्दी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आज मैं ये आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज ही इसको डालनी है, वरना तो 3-4 क्लासेस हम पहले ही एडवांस में रखते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। कई बार टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए हम क्लासेस एडवांस में ही बना लेते हैं, 4-4, 5-5 क्लासेस, ताकि आपको रूटीन में मिलती रहें। तो इस कुछ दिनों से लगातार एक प्रकार से बिजी शेड्यूल कह सकते हैं, तो उस वजह से क्लासेस नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए बनाने की क्लासेस, कई बार समय नहीं मिल पाता। तो अब ऐसा ही करेंगे, एक दिन के अंदर 3-3, 4-4 क्लासेस बना लेंगे, फिर आपको कंटिन्यूटी प्रदान होगी। और वैसे अभी वैकेंसीज के अंदर काफ़ी टाइम है और हम पहले ही अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। हमने सेट पढ़ लिया, रिलेशन पढ़ लिया, मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, अब डिटर्मिनेंट्स हमने लगभग 3-4 टॉपिक्स हमने कवर कर चुके हैं। तो आराम से हम चीज़ें करेंगे, और बाकी अगर वैकेंसी आती है तो कैसे जल्दी करवाना है ये हमारे पास जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। हम पहले भी हमने करवाया है 2-2 क्लासेज, 3-3 क्लासेज, तो वो हम ऑटोमेटिक मैनेज कर लेंगे। लेकिन एक बार इतना आप प्रेशर नहीं लेना है आपको, आराम से नॉर्मल तरीके से आप पढ़ते जाओ, क्वेश्चन निकालते जाओ। जितने ज़्यादा आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे उतना बेनिफिट आपके लिए होगा। ठीक है, तो आप देखिए आगे है व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। अब वही है व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मौजूद होना चाहिए। और इन्वर्स कब मौजूद होगा, कोई भी मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कब कहलाएगी, कोई भी मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाएगी यदि उसके ए सारणी का मान नॉट इक्वल 0 है। ए सारणी का मान नॉट इक्वल 0 है तो उस मैट्रिक्स को आप व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहेंगे। और ए सारणी इक्वल नॉट 0 है तो उसे आप व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर ए सारणी का मान 0 आ जाता है तो वो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स होगा भी, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कब होगा कि ए सारणी का मान 0। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का मतलब कि उसका इन्वर्स आना चाहिए, सीधी सी बात ये है कि उसका इन्वर्स आना चाहिए, इन्वर्स मौजूद होना चाहिए, कोई एक वैल्यू आनी चाहिए। और वो वैल्यू कब आएगी, जब ए सारणी का मान नॉट इक्वल 0 होगा। अगर वो 0 हो जाता है तो उस मैट्रिक्स में आपको इन्वर्स नहीं मिलेगा, और इन्वर्स नहीं मिलेगा तो आप उसे क्या कहेंगे कि वो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। जैसे क्वेश्चन हम करते हैं, आराम से देखिएगा क्या है क्वेश्चन, कि ए बराबर आपको दे दिया, कोई मैट्रिक्स दे रखी है, देखिएगा कि 1 0 माइनस के, ठीक है, 2 1 3 और k 0 1, और कह दिया कि अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तब के बराबर क्या होगा। ये इसने कहा है कि ये मैट्रिक्स आपकी अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। अब अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स नाम आते ही आपको समझ में आना चाहिए कि इसके सारणी का मान, ए सारणी का मान वो क्या होगा, 0 होगा। ए सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो वो 0 वाली प्रॉपर्टी आपको यहां पर लगानी है। तो ए सारणी तो पहले आपको इसका सारणिक निकालना आना चाहिए कि ए सारणी का मान क्या आएगा। तो ए सारणी हम निकालेंगे ऐसे कि सारणी कैसे निकालते हैं अपन, ए सारणी कैसे निकलेगा। अब कोई भी पंक्ति ले लीजिए, मान लीजिए पहली पंक्ति हमने ले ली, ये पहली पंक्ति ले ली। अब इसके पंक्ति को छोड़ दिया, इसके स्तंभ को छोड़ दिया, गुणा आपस में ये गुणा, तो 1 माइनस का 0।
दूसरा चिन्ह क्या होता है, माइनस का होता है, -0, इसके स्तंभ को छोड़ दिया, इसकी पंक्ति को छोड़ दिया, ये बचे ना, तो 2 की 1 के साथ गुणा 2 और माइनस का 3 के, ठीक है, प्लस का, ये देखिए प्लस का होगा, लेकिन यहाँ पर ये पहले अवयव माइनस का है तो ये माइनस का के आ जाएगा। इसके स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, इसकी गुणा इसके साथ, तो 0, ये माइनस का के, 0 माइनस का के। अब देखो ए सारणी का मान कितना होगा, क्योंकि व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स नहीं है, ये अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो उसमें ए सारणी का मान कितना होगा, अभी हमने बात की है कि उसके ए सारणी का मान 0 होता है, तो ए सारणी का मान 0 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये टोटल रिजल्ट है वो 0 के बराबर होगा। तो देखो एक, ये 0 पूरा ही 0 हो गया, माइनस का, यहाँ देखिए के और के गुणा होगी तो ये प्लस का के हो जाएगा, के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर हो गया, ठीक है, के स्क्वायर, ये क्या है 0 के बराबर। अब देखो के स्क्वायर बराबर -1 और के बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, देखिए अंडरूट के अंदर लगेगा तो ये देखिए अंडरूट लगाएंगे तो अंडरूट के अंदर माइनस है तो ये क्या होती है, काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्या होगी तो के बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा, ये मान आएगा। और ये क्या मान वास्तविक है क्या, नहीं है, तो के का मान वास्तविक नहीं है, ऐसा ऑप्शन के अंदर लिखा होगा कि के का मान वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, तो के का मान वास्तविक संख्या नहीं है, के बराबर क्या है, प्लस माइनस आयोटा आया है, आप देख सकते हैं, तो ये वास्तविक संख्या नहीं है। एक क्वेश्चन और ऐसा हम करते हैं, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। तो चलिए अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस क्लास को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो चीजें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन दिया है आगे आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन वही ए सारणी का मान, सॉरी ए मैट्रिक्स का मान देर का है। ए मैट्रिक्स का मान पहली पंक्ति 3 -1 और 2, ठीक है, उसके बाद 2 1 3 2 1 3, उसके बाद 1 -3 और के, ठीक है। और क्वेश्चन वही है कि एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, क्या है कि एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, कि एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो के का मान ज्ञात करो। ऑप्शन भी आपको कुछ इस प्रकार दे रखे हैं, इसके अंदर मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं कि कौन कौन से दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन -1, तीसरा ऑप्शन -2 और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है कि इसका 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखिएगा, अब वही सिस्टम कि अव्युत्क्रमणीय नाम दे रखा है, अव्युत्क्रमणीय नाम दे रखा है तो इसका मतलब कि उसके ए सारणी का मान 0 होगा। तो हम जानते हैं चूंकि ए सारणी का मान इसके अंदर क्या होगा, बराबर 0। अब ए सारणी का मान निकालते हैं अपन, तो ए सारणी का मान देखिए कैसे आएगा, वही रूल कि पहले ये ले लिया, पहली पंक्ति से हम प्रसार करें तो इसके पंक्ति को छोड़ दिया, इसके स्तंभ को छोड़ दिया, इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, तो के ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, के प्लस का 9 माइनस का। अब माइनस पहले ही है और सूत्र से माइनस आया तो ये हो गया प्लस का 1, इसकी पंक्ति को, इसके स्तंभ को छोड़ दिया, इसकी पंक्ति को छोड़ दिया, 2k माइनस का 3, ठीक है। आगे वही प्लस का चिन्ह, प्लस का 2 सूत्र से, ये छोड़ दिया, माइनस का 6 और माइनस का 1 बराबर क्या आएगा 0। क्यों, क्योंकि ये सारणी का मान 0 है। क्यों, कैसे पता चला हमें, क्योंकि इसने कह रखा है कि एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का मतलब है कि उसका जो इन्वर्स है वो मौजूद नहीं है। सीधी सी बात यही है कि उसका इन्वर्स मौजूद नहीं है, और इन्वर्स मौजूद नहीं है तो मतलब ए सारणी का मान 0 है, तभी वो एग्जिट नहीं करता है, अस्तित्व में नहीं है, तो ए सारणी का मान उसका 0 है। तो ए सारणी का मान हमने 0 कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा आगे हम इसको और सोल्व करते हैं। देखिएगा, अंदर गुणा कराते हैं और कोई इलाज नहीं अपने पास,
27, 1 की गुणा कराएंगे तो वही रिजल्ट आएगा 2k माइनस का 3, ये माइनस का 7 हो गया, ये यहाँ पर आ गया माइनस का 14 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब दो चीज़ें 3k और ये 2k कितना हो गया 5k, ये हो गया आपके पास कितना, यहां देखिए ये कितना हो गया 17, 14 और 3 17 और ये 27, 27 में से आप 17 घटाएंगे तो आपके पास कितना बच गया प्लस का 10 बराबर 0। हाँ देखिए आगे 5k, ये इधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 और k का मान कितना आ गया माइनस का 2, और k बराबर -2 कहाँ है, ये रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या था आपका अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का टॉपिक था। अब इसके प्रतिलोम मैट्रिक्स के गुणधर्म आते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी हम करेंगे, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं, इन क्लासेज को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें भाई। सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बेहतरीन कोर्स आपको इस चैनल पर मिल रहा है कि आप फ्री में भी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। आपको 17-18 हज़ार रुपये बाहर पे करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कोर्स ही आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो इन क्लासेस को साझा ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो अपनी क्लासेस हैं उनके नोट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ये जो पिछले साल जो हमने कराया था वो नोट्स आपको एज इट इज़ मिले हैं, तो आप सर्च करके वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी PDF निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं इस तरह की और क्लासेस के साथ, बने रहिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।